हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं आज के ट्रेड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग्स और डिटेल में आपको मैं समझाता हूँ कि आज हम लोगों ने किस तरह से ट्रेड के लिए प्लान किया था। सबसे पहले जो हमने प्लान किया था वह निफ्टी में प्लान किया था 21,700 का रिवर्सल पॉइंट, यानी इस पॉइंट पर हमने रिवर्सल के लिए प्लान किया था कि मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, जो कि हुआ भी। राइट, सेकंड कैंडल में अगर आप नोटिस करो, सेकंड कैंडल ही जैसे ही सेकंड कैंडल बना तुरंत रिवर्स हुआ और इसमें आराम से हम लोग को 1:2 के ऊपर हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था। राइट, तो देखो सभी लोगों ने प्रॉफिट किया, मैंने सब साथ में सभी लोगों ने प्रॉफिट किया। अब इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या था। तो निफ्टी का सबसे पहले ओपन करते हैं, देन मार्केट ब्रेक हो गया एंड उसका भी रीजन मैं आपको समझाता हूँ। देखो मार्केट में जो रिवर्सल हुआ ना, वो क्या हुआ, वो वाई बेस एंड प्लस चेंज वाई बेस हुआ। ठीक है, जो कि क्या है कि वाई चेंज वाई कम होने की वजह से इंट्राडे में लोग इंटरेस्टेड नहीं रहे। राइट, तो होल्डिंग पोजीशन जो था 21,000 आपका 750 वाला, उसने क्या किया, सेल किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चेंज ओपन ट्रस्ट नहीं जनरेट हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे यानी 21,700 पे जैसे मैंने बताया कि आपका जो चेंज ओपन ट्रस्ट है वो आप देखोगे यहाँ पर 43,000 है, लेकिन आप वहीं अगर आप जो आप देखोगे आप कुल कॉल साइड में वो आपका 44,000 का है। राइट, तो एज ए सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल। ठीक, तो एज ए सपोर्ट लेवल पे क्या होना चाहिए, चेंज ओपन ट्रस्ट ज़्यादा, लेकिन ये बिल्कुल कंप्लीटली फ्लैट है, यानी सेलर्स भी उतना ही है एंड बायर्स भी उतना इंटरेस्टेड हुआ। ठीक, अब वॉल्यूम इसलिए यहाँ पर ज़्यादा हो क्योंकि देखो अगर ये चेंज ओपन ट्रस्ट कम है, राइट, चेंज ओपन ट्रस्ट कम है तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है इस केस में ज़्यादा है। ठीक, इसका मतलब क्या है, कुछ पोजीशन एग्जिट हुआ जिसकी वजह से वॉल्यूम ज़्यादा है। राइट, यहाँ पर चेंज ओपन ट्रस्ट जो एक्टिव है, वॉल्यूम कम है, इसका मतलब कुछ यहाँ पर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्टिव है। राइट, तो मूवमेंट करने का जो बेसिकली जो इसका तरीका था मूवमेंट करने, ये ओपन इंटरेस्ट एंड विथ वॉल्यूम के साथ मार्केट मूवमेंट किया। अगर आप यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कंपेयर करोगे 1,27,000 है, यहाँ पर 1,84,000 है। तो सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट एंड आपका क्या है कि आपको वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड हुआ। यानी जो भी मैं बताता हूँ, जो बीटीएसटी ट्रेड होता है, जो बीटीएसटी ट्रेड होता है, यानी जो बड़े प्लेयर होते हैं वो लोग मार्केट को सिर्फ मूव कर रहे थे, लेकिन इंट्राडे में स्पेशली कोई इंटरेस्टेड नहीं था कंपेयर, यानी जितना सेलर था और उससे कम ही आपका बायर था, जिसके वजह से मार्केट में क्या हुआ, एक शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम हुआ। उसके बाद ये बड़ी कैंडल बैक टू बैक दो कैंडल बनी, मार्केट में ब्रेकआउट, और ये भी ये अनकन्फर्मेशन ब्रेकआउट था, अचानक से ब्रेकआउट हुआ बिना डेटा का। ये अनकन्फर्मेशन ब्रेकआउट था, मे भी हो सकता है कई लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया हो, लेकिन मेरे पास ये इस चीज़ का कन्फर्म है। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग थोड़ी देर बाद ट्रेड करने वाले हैं। यहाँ पर हमने अपडेट भी किया, यहाँ पर आप देख सकते हो। राइट, मार्केट सपोर्ट लेवल ट्रैप हुआ है, जो कि मैं अभी बता रहा था, अनकन्फर्मेशन मूव है जो कि अभी अनफाइन। तो सो वेट एंड स्मॉल रेंज देन ब्रेकआउट डाउन साइड। ठीक, तो यानी थोड़ा सा हमको वेट करना था करेक्शन का, और देन वो करेक्शन ब्रेकआउट हुआ तब जाके मार्केट कंफर्म होती है। एंड हमने एग्जैक्टली वही किया। फिर हमने निफ्टी प्लान किया 21,650 का, कि मार्केट को थोड़ा रेंज होने दो, फिर मार्केट अभी आएगा ये 21,480 के नीचे, यानी 21,475 तक फिर आएगा। राइट, तो अगर आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा करेक्शन किया, देन उसके बाद फिर से वही आपका 21,775 तक मार्केट क्या हुआ, फिर आया। आप देखो 21,700 वही 570 और 21,000 आपका 650 से मार्केट का एग्जैक्टली करेक्शन हुआ। अब इसका रीजन आप समझो, 21,600 से रीजन में क्या था, अब यहाँ पर समझो दोस्तों, 21,000 आपका 650 एंड 700, 700 जो है वो सपोर्ट लेवल टूटा एंड 650 को मार्केट करेक्शन किया एंड उसके बाद क्या कि अपना ये 570 तक मार्केट गया। अब रीजन आप समझो यहाँ पर, देखो 19 आपका 21,650 एंड 21,700, 700 एज क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा, जो कि वॉल्यूम के साथ ये मार्केट होल्ड हुआ है। एंड ओपन इंटरेस्ट विथ चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड विथ ओपन आप क्या के वॉल्यूम के साथ। तो मतलब कि ओवरऑल अगर यहाँ पर देखोगे हाई व्यू वॉल्यूम का साथ सबसे हाईएस्ट डेटा यहीं पर जनरेट है 21,700 पे। तो कहीं ना कहीं ये क्या, ये हमारी होल्डिंग एरिया हो गई। राइट, तो ये हमारा हो गया दोस्तों होल्डिंग एरिया। तो हमको ये पता चला कि ये 700 होल्डिंग एरिया है। तो मार्केट अगर 21,650 का अगर करेक्शन करता है तो मार्केट ये 700 वाला कभी नहीं चाहे कि मेरे तक मार्केट आए। 50 पॉइंट का डिफरेंस है, उसमें भी मार्केट क्या है कि 20-30 पॉइंट खा गया है। ठीक है, तो यानी आपका जो मार्केट है 670 के आसपास से मार्केट रिवर्स हुआ या उससे ऊपर है। मैं एग्जैक्टली आपको दिखाता हूँ, मार्केट जो रिवर्स हुआ है वो आपका 675 से रिवर्स हुआ, यानी 5 पॉइंट लगभग मार्केट और लगभग 50 एंड 60-70 25 पॉइंट मार्केट मूवमेंट करके तब डाउन है। राइट, तो 25 पॉइंट मूवमेंट हुआ, तो ये कभी नहीं चाहेगा 700 वाला कि मेरे तक मार्केट आए। हमेशा ध्यान रखना, जब भी होल्डिंग पोजीशन होता है तो उस होल्डिंग पोजीशन के पास मार्केट नहीं जाती है। ठीक है, हाई चांसेस होते हैं मार्केट रिवर्स हो जाएगी उससे पहले ही चांसेस। तो ये हमारे पास पहला कन्फर्मेशन है। दूसरा हमने देखा एट द मनी, पैट द मनी एक्टिविटीज हो रही थी। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर आप चेंज ओपन इंटरेस्ट देखोगे,
और यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट, जैसे हमने पहले वाले केस में एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर आप देखोगे जो चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम कम है, इसका मतलब ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ओपन है वो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पर आप देखोगे चेंज ओपन इंटरेस्ट कम है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है पुट में, इसका मतलब जो भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और उल्टा ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि एग्जिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम और ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो इस वजह से यानी मार्केट जो है वो चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे चल रहा था और ये रहा होल्डिंग पोजीशन, जिसकी वजह से मार्केट गिरा दोस्तों, राइट। तो ये ओवरऑल पूरा का पूरा कंफर्मेशन था। अब दोनों चार्ट में आपको ये आइडिया लग गया होगा क्योंकि आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम किधर होनी चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा है तो चेंज ओपन इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गया। अब बात करते हैं एक और ट्रेड के बारे में। देखो ट्रेड तो हमने बहुत सारे लिए थे लेकिन मैं आपको मेजर पॉइंट बता दें, हमने रिवर्सल भी ट्रेड लिया था तो मैं आपको मेजर पॉइंट से बताता हूँ। अब ये जो ट्रेड था ये ओपन ट्रक है क्योंकि मार्केट जो है बार बार रेंज हुआ है, तो ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड हुआ है, राइट। जब मार्केट दोबारा करेक्शन हुआ तब मार्केट ये होल्ड हुआ है, तब जाकर उसके बाद ये चेंज ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। इससे पहले ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड हुआ था, यानी ये वाला जो करेक्शन हुआ है, ये वाला छोटा वाला जो करेक्शन हमारा टारगेट था, ये ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम के बेस पे अपना ये ट्रेड हुआ था। अब ऐसा इसका डेटा मैं आपको डायरेक्टली बता, देखो जैसे हमारा ये ट्रेड था ये किसके बेस पे था, ओपन इंटरेस्ट के बेस पे था और प्लस आपका वॉल्यूम के बेस पे था, राइट। तो इसके वजह से शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट गया। यही चीज़ अब यहाँ पर फिट करो, यही सेम चीज़ आप दोस्तों आप यहाँ पर अगर फिट करोगे सेम लॉजिक आपको मिलेगा, ओके। सेम मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ एग्जैक्टली यहाँ से आपका रेंज होकर रिवर्स हुआ, वही ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम के बेस पे। तो मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट बुल गया, देन यहाँ पर गिरा, अगेन मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए बुल गया, देन यहाँ पर गिरा। लेकिन जब ये गिरा ये तो ब्रेक हो गई मार्केट, लेकिन ये नहीं ब्रेक हुआ क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया। जब मार्केट ये डाउन है चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ, अगेन कंटिन्यू हुआ, राइट। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर आपका कैसा, मार्केट का बिहेवियर क्या है, उसके बाद आपका डेटा काम करता है। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड के लिए हमने प्लान नहीं किया क्योंकि इसमें अनकन्फर्मेशन था। फिर हमने अब यहाँ पर आपको बताया कि फिन निफ्टी में क्या करना चाहिए। अब देखो फिन निफ्टी हमारे लिए दो लेवल है, पहले हमारा जो लेवल निकल के आया था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था 21,380 या 90 का लेवल था, जो कि ये वाले करंट हमारा रजिस्टर लेवल का। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ पर आ गई है ना लगभग 245 के आसपास, तो ये वाला जो रजिस्टेंस था मार्केट क्या बार बार रिजेक्ट हो रही है। आप ध्यान देना जब भी यहाँ पर कोई रेड कैंडल के बाद जब भी रेड कैंडल का हाई ब्रेक है मार्केट गिर रही है। यहाँ पर देखो हाई ब्रेक हुआ देन अगेन यहाँ पर सेलर्स इंटर, तो यानी कोई भी हाई ब्रेक करने के बाद बायर्स क्या है या सेलर्स इंटर हो रहा है। तो बायर जो भी ट्रेड कर रहा है वो सिर्फ वॉल्यूम के बेस पे स्पाइक मूवमेंट होगा अपसाइड के लिए, अपसाइड के लिए स्पाइक मूवमेंट होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे मार्केट ट्रेड करेगी वो डाउन डायरेक्शन में करेगी, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस चीज़ को समझा जाता है। आपको इसे मुजवानी थोड़ा सा याद होना चाहिए, लाइव मार्केट में थोड़ी ना आप देखने आओगे कि ये जो स्क्रीनशॉट है आपको ये पूरा मतलब अच्छे से याद होना चाहिए कि कब चीज़ें कब क्या काम करती है। लाइव मार्केट में चीज़ों को ढूंढने निकलोगे तो फिर चार्ट पे आप क्या देखोगे, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको रट्टा मारने पड़ेगा अपने माइंड में, तब जाके चीज़ें याद हो जाएंगी दोस्तों। अब देखो यहाँ पर 21,350 जैसे मैं बताऊँ मार्केट आपका रिवर्स हुआ तो आपका 21,400 क्या होगा, होल्डिंग पोजीशन। अब यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन है आपका ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम, यानी पूरा अगर आप देखोगे कॉल साइड में सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसी स्ट्राइक प्राइस, यानी मिल गया अपने होल्डिंग पोजीशन, ठीक। मार्केट को चाहिए करेक्शन लेवल डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है, मार्केट को चाहिए करेक्शन लेवल डाउन डायरेक्शन। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप देखना मार्केट क्या है, उल्टा रेंज हो रहा है। अगर ये मार्केट रेंज हो रही है और आप देखोगे एट द मनी पे यानी कि 350 को ये ब्रेक करके ऊपर जा रही है, हाईएस्ट वैल्यू में कंपेयर करोगे हाईएस्ट वैल्यू में एंड कंपेयर करोगे हाईएस्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट है, राइट, और हाईएस्ट आपका क्या है कि आपका ओपन इंटरेस्ट भी है। तीनों चीज़ें ज़्यादा होने के बावजूद भी मार्केट बुलिश क्यों नहीं गया, सोचने वाली बात है दोस्तों। अगर किसी को ये चीज़ें पता है तो कमेंट करना जरूर, आप लोगों नहीं पता है फिर भी कमेंट करना आप लोग, एंड क्योंकि आप जहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं इस चीज़ के बारे में। देखो मार्केट को गैप नहीं है, मार्केट में 50 पॉइंट का सिर्फ गैप है। तो मार्केट अगर 350 को अगर ब्रेक भी करता है, ये वॉल्यूम के वजह से मार्केट अगर ब्रेक भी करता तो मार्केट मूवमेंट ही नहीं हो सकता। 50 पॉइंट का तो गैप ही है, ठीक, 50 पॉइंट का गैप है। ऊपर से क्या है कि वॉल्यूम दोनों में फ्लैट है, राइट, वॉल्यूम क्या है दोनों में फ्लैट है, ऑलमोस्ट क्या आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी फ्लैट है। तो कैसे मार्केट अप डायरेक्शन के लिए मूवमेंट कर देगा, पॉसिबिलिटी कम है, राइट। तो यही ध्यान रखना अपने को, जब भी देखो मार्केट का जो डायरेक्शन चल रहा होता है ना, मार्केट उसी डायरेक्शन में चलती है जब मार्केट में स्पेस नहीं होता है। यानी 50 पॉइंट का स्पेस है
इसके बाद मार्केट में क्या कोई स्पेस नहीं है, तो 50 पॉइंट के अंडर में 50 पॉइंट मार्केट क्या होगा, आधा ज़्यादा तो ये तो रेंज हो रहा है। यानी आप यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट क्या है कि यहाँ तक पूरा ट्रेड कर चुका है, राइट, यानी ये 370 तक आपका ट्रेड कर चुका है, तो बचा कितना, 30 पॉइंट बचा ही। 30 पॉइंट में कैसे मूवमेंट करेगा, तो यानी जब जब मार्केट ये ऊपर जाएगा तब तब मार्केट डाउन होगा, जब जब मार्केट ऊपर जाएगा वॉल्यूम के बेस पे तब तब मार्केट, क्योंकि वॉल्यूम क्या पुट में आपका ज़्यादा है तो वॉल्यूम के बेस पे मार्केट स्पाइक करेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पर एक्टिव है आपका 21,400 का होल्डिंग पोजीशन, तो ये कभी नहीं चाहे कि मेरे पास तक मार्केट आए, जैसा हमने निफ्टी में आपको समझाया अभी थोड़ी देर पहले, राइट। तो इस तरह से आपको ओवरऑल आपको यहाँ पर अपने माइंड को सेट करना है और आपको डेटा पता होना चाहिए। अगर स्पेस नहीं है तो फिर ट्रेड नहीं कर सकते हो। और इसी वजह से हमने अपने टेलीग्राम पे भी इसको अपडेट किया था कि हम लोग यहाँ पर अपना स्पाइक मूवमेंट के लिए यहाँ पर ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, राइट। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर स्कैल्पिंग किया था, बाकी और हम लोग कुछ नहीं किया था, ठीक है। तो आई आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि कल कैसे अपन ट्रेड कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने थोड़ा सा यहाँ पर ऐड किया था, सिर्फ हमने 4-5 पॉइंट का मूवमेंट, यहाँ पर 4 पॉइंट का हमने 5 पॉइंट हमने समझा था कि 4-5 पॉइंट मूवमेंट होना चाहिए, बस उतना ही हुआ, उसके बाद हुआ भी नहीं, राइट। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। ये सारे ट्रेड जो है जो भी सारे सारे सक्सेसफुल ट्रेड रहे आज, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। और देखो एक चीज़ और मैं यहाँ पर लॉजिक बताता हूँ, जब ये मार्केट डाउन आया 3:08 पे, जो हमने बताया था कि मार्केट रिवर्स होगा फिर निफ्टी, उससे पहले भी हमने यहाँ पर बताया था कि आपका यहाँ पर प्रीमियम स्पाइक होगा। ये आप देखो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है बिकॉज सेलर होल्ड है और प्रीमियम स्पाइक मूव होना चाहिए, जो कि आपका प्रीमियम मूव स्पाइक मूव हुआ। तो जैसा हमारा प्लान माइंड को जो रीड करता है, इस क्लियरली आप देखोगे 2 रुपए से मार्केट 7 रुपए गया है ना। आप देखो 36 रुपये मार्केट 55 रुपये गया, तो स्पाइक मूवमेंट है ये सब। मार्केट तो और थोड़ा गया था लेकिन ये सब सारे के सारे स्पाइक मूवमेंट है, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मार्केट में स्पेस नहीं है, अगर वॉल्यूम के बेस पे मार्केट मूव कर रहा है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है वही अटैक करेगा मार्केट में, लास्ट में वही अट्रैक्टिव होगा। ओके तो दोस्तों बात करते हैं आपकी कल कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में। तो इंपॉर्टेंट आपको एरिया आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ये जो ट्रैप हुआ है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, जो कि हमारा ये एरिया होगा 21,720 का लेवल। ये इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर मार्केट ब्रेक हुआ है और ये अपना नियरली स्ट्राइक प्राइस है, यानी 20 पॉइंट पहले हमारा स्ट्राइक प्राइस है। तो स्ट्राइक प्राइस हमको कंफर्म करेगा मार्केट को रोकने यानी ब्रेक होने में या रिवर्सल करने में हमको यहाँ पर हेल्प कर, क्योंकि ये चेंज ओपन ट्रक बेस पे मार्केट मूवमेंट हुआ, ठीक। तो चेंज ओपन ट्रक बेस पे जब भी मार्केट मूवमेंट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए क्या होता है, हेल्पफुल होगा। आप देखो सबसे हाईएस्ट चेंज, तो ये हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट हेल्पफुल। अब ये ओपनिंग में आपको देखना है 9:18 पे, 9:18 पे आपको ये चेंज ओपन इंटरेस्ट मिल जाता है 3 मिनट बाद। तो आपको ये देखना है ये जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है ये कहाँ पर शिफ्ट हो रही है, ये जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अगर ये क्योंकि नियरली स्ट्राइक प्राइस जो हमारा है जो आपका हाईएस्ट होगा 21,800 है, 100 पॉइंट का गैप है, यानी 700 में 650 मार्केट क्लोजिंग है फॉर एग्जाम्पल, ठीक। तो अपने को यही देखना है ये कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, डाउन सपोर्ट लेवल पे या रजिस्टर है। अगर ये सपोर्ट लेवल पे शिफ्ट हो रहा है तो 21,700 से मार्केट डेफिनेटली फिर कल फिर रिवर्स होगा। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस से शिफ्ट हुआ तब मार्केट ब्रेक करके मार्केट मूवमेंट करेगा, तो ना। तो 21,720 वाला लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद आता है आज का टर्निंग पॉइंट 21,580 का, ये पॉइंट ध्यान रखना है। एंड देन उसके बाद आता है जो हमारा मेजर सबसे लेवल है वो हमारा है 21,500 का लेवल, 21,500 यानी 520 का आसपास वही लेवल, ये पॉइंट रखना है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, 21,500 का रीज़न आपको बताऊँ। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, हाईएस्ट आपका ओपन इंटरेस्ट है और आपका जो वॉल्यूम जो है वो कम है, राइट। तो हाईएस्ट वॉल्यूम का 21,600 पे, तो ये क्या है कि ओपन इंटरेस्ट के बेस पे मार्केट अगर मूवमेंट किया, फॉर एग्जांपल अगर ये होल्ड करता है तो सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट होल्ड हो जाएगी 21,500 पे और 21,500 तक जाएगी नहीं मार्केट। अगर मार्केट होल्ड होती है 21,500 तक तो वहाँ तक जाएगी नहीं, क्योंकि होल्डिंग पोजीशन तक मार्केट कभी नहीं जाती, उससे पहले ही मार्केट रिवर्स हो जाएगा। एग्जैक्टली नहीं जाती, 10-20 पॉइंट का ऊपर नीचे होता है, मतलब नीचे तो नहीं जाती, बस उससे पहले 10-20 पॉइंट पहले ही टर्न हो जाती है, ठीक। तो 21,500 जाएगा नहीं तो बचा कौन, 21,550। तो हमको जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है 540 530 के आसपास ही मिलेगा, राइट। 530 540, तो ये जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ ये 540 वाला और 520 वाला ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। 21,500 स्ट्राइक प्राइस सिर्फ कंफर्मेशन निकालने के लिए होता है। और यहाँ पर जो भी ब्लू वाली हॉरिजॉन्टल है ये सब कोई इसमें लॉजिक नहीं है, सिर्फ स्ट्राइक प्राइस मैंने ड्रॉ किया। जो रेड पट्टी है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अब बात करते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी अपने ध्यान रखना है 48,000 लगभग 150 के आसपास और उसके बाद 47,940 के आसपास।
एंड देन उसके बाद आता है हमको यहाँ पर ध्यान रखना है ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है 47,670। अब मार्केट देखो ऊपर नीचे ओपन हो सकता है, उससे आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। मार्केट ओपन हो जाए उससे आपको कोई जो BTST ट्रेड करते हैं उन्हीं के लिए प्रॉब्लम होती है, वही लोग चिंता में रहते हैं ना। मैं तो ये कहता हूँ BTST ट्रेड करते हो तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तभी करो, नहीं तो रात भर तो सो नहीं पाओगे, है ना। पहली बात ये, आप टेंशन में रहोगे रात भर और मॉर्निंग में कहीं अगर फेवर में नहीं गया तो पूरा दिन टेंशन में चले जाओगे, ठीक है। तो अगर कंफर्मेशन आपको निकालना आता है BTST का तभी जाके आप ट्रेड करो, ताकि ये आप कम से कम मतलब नींद तो अच्छी से ले पाओ कम से कम। सुबह होते ही जो होगा वो तो होगा ही, ठीक है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप BTST अच्छी एक्यूरेसी आपको आता है, पता है निकालना, तो आप निकाल। मैं नहीं निकाल पाता हूँ तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल मैं मना कर देता हूँ डायरेक्टली, राइट। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। एंड उसके बाद आता है आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखो 3-4 पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस बताता हूँ, आपको वही देखना है शिफ्टिंग एरिया। ठीक, मैं आपको डेली ये बताऊँ शिफ्टिंग, सिर्फ शिफ्टिंग देखो आप 150 मतलब 1,50,000 सॉरी 1,50,000 का 47,700 का होल्डिंग समझो, आप सिर्फ होल्डिंग समझो। उसके बाद आता है आपका 1,00,000 आपका 31,000 का होल्डिंग, ठीक है। हाईएस्ट ओपन ट्रस्ट टारगेट करो, और सबसे हाईएस्ट ओपन के साथ वॉल्यूम कहाँ पर है, यानी अगर 50 लाख ब्रेक होता है तो 40 लाख भाई, यानी 47,600 हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस हो फिर, राइट। क्योंकि नियरली स्ट्राइक प्राइस है 700 ब्रेक हो सकता है, ओके, लेकिन 600 नहीं ब्रेक होगा, राइट। अगर ये 700 हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ मार्केट हो रहती है, मतलब कॉल ओपन होता है, तो 600 से पहले मार्केट रुक जाएगी, राइट। तो 600 से पहले मार्केट रुकेगी तो हमारे लिए एक रिवर्सल ट्रेड मिलेगा, तो रिवर्सल ट्रेड मिलेगा तो उसके लिए हमको चाहिए टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट हमारे लिए क्या क्या बनेगा, आपका 47,670 होगा। एंड देन उसके बाद ये वाला है, ये तो 600 ही है, तो अपने को यही मिलेगा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 630, 47,630 टर्निंग पॉइंट मिलेगा, ठीक। 600 पर अगर मार्केट होल्ड होती है तब ये टर्निंग पॉइंट मिलेगा। और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें 47,900 का, तो यहाँ पर ध्यान रखना 900 जो 47,900 है, हाईएस्ट जो रेजिस्टेंस लेवल आपको बना 48,000, राइट। तो 47,900 को तो ब्रेक करेगी नहीं। अगर 48,000 पे अगर यही कॉन्ट्रैक्ट अगर कल भी रहता है, कल भी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अगर हाई वॉल्यूम के साथ अगर ओपनिंग हो जाती है मार्केट, और ये ऊपर नीचे नहीं होता किसी दो स्ट्राइक प्राइस पे, तो जाहिर सी बात है कि 48,000 तक मार्केट नहीं जाएगा, राइट। 47,900 से पहले इसको टर्न होना पड़ेगा या तो रेंज होना पड़ेगा, 48,000 को ब्रेक करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने माइंड में फिट कर लो कि यह जो 47,000 वाले जो 940 है, इसके ऊपर ही स्ट्राइक प्राइस है आपका 48,000, तो 940 तक जा सकती है, उसके ऊपर नहीं जा सकती अगर मार्केट शिफ्ट नहीं होता है कल। तो ध्यान रखना है इस लेवल को, अगर ये शिफ्ट नहीं हुआ तो फिर मार्केट ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ओके। कल आप देख लेना मार्केट में, बट वही देखना डेटा ये शिफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये जैसा है वैसा ही होना चाहिए इसी स्ट्राइक प्राइस पे, तब मार्केट को पॉसिबिलिटी कम है। और सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी मिलेगी जैसे ही 47,900 के पास जाएगा मार्केट 20 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर जाएगा, आप रिवर्सल के लिए ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं हम लोग, ओके। तो इस तरह से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा एनालिसिस। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं पसंद है डिसलाइक कीजिएगा, कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और लाइव मार्केट में अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, और प्रीमियम ग्रुप का अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए हर एक चीज़ अवेलेबल है, और आपका माइंडसेट सिर्फ सही होना चाहिए बस, ओके दोस्तों।